हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम टोटल 15 एमसीक्यूज आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। द पाउडर इज। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ही चमकीली सी लाइट प्रोड्यूस होती है और अलॉन्ग विथ वाइट पाउडर भी बनता है। हमें बताना है वो पाउडर क्या है। स्टूडेंट, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। सो द आंसर इज बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केमिकल इक्वेशन। या कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसकी जो कॉफिशिएंट है आगे उसमें हमने ए बी सी दिया है। अब आपको बताना है वो कॉफिशिएंट क्या होंगे, मीन्स वहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है हमें। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर आयरन के आगे 3 लगा दें तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे भी आयरन इधर 3 हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे भी आयरन 3 हो जाएगा। वैसे अगर हम हाइड्रोजन के आगे रिएक्टेंट साइड पे 4 लगा दे तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। वहीं हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो ऑक्सीजन तो पहले से ही 4 है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो हम इस प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसके आगे 4 लगाते हैं तो ये भी यहाँ पर 8 हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन है? 3 4 4। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ ने रिएक्ट करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस हुई। हमें बतानी है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ए, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली, सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 चीज़ रिएक्ट कर रही है और एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अलॉन्ग विथ इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। सो द आंसर इज ए, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन हो रही है इस केमिकल रिएक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। सो जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद एक शाइनी अपीयरेंस आती है हमारी वॉल में, वो किसकी वजह से आती है? सो इस रिएक्शन में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमने वाइट वॉशिंग करी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था जब फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे थे तो उसका कलर चेंज हो रहा था। तो हमें बताना है पहले उसका कलर क्या था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का पहले कलर क्या था। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन इन कलर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच 2 गैसेज इवॉल्व। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती है। एक तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है और उसके साथ 2 गैसेस मिलती है। तो हमें बताना है वो 2 कौन सी गैसेस है। ए ऑप्शन है सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, बी है सल्फेट या सल्फ़र डाइऑक्साइड, सी है SO5 एंड NO2, या डी है CO2 एंड S2। तो हमें पता है जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज रिस्पेक्टिवली। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो हमें बताना है। ए है क्विक लाइम एंड सोडा लाइम, बी है क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम, सी है स्लेक लाइम एंड सोडा लाइम, या डी है सोडा लाइम एंड क्विक लाइम। तो हमें बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का पहले नाम आना चाहिए फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक लाइम। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर।
हमें बताना है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग्स मीन्स मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये एसिड मेटल रिएक्शन है, मीन्स जो आयरन है HCl के साथ रिएक्ट करा तो हमें पता है इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है प्लस एक सॉल्ट बनता है, तो इधर हमें मिलेगा फेरिक क्लोराइड FeCl2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 है सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड। तो जैसे हमें पता है कि हम अपने फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, तो हमें बताना है हम कौन सा सब्सटेंस डालते हैं अपने फूड को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, बी ऑक्सीडेंट्स, सी नाइट्रोजन गैस या डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। द वाइट प्रेसिपिटेट इज, हमें पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो हमें बताना है वो वाइट प्रेसिपिटेट क्या है। ए सोडियम क्लोराइड, नहीं सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं है। बी सोडियम, सी सल्फेट या डी बेरियम सल्फेट। सो द ऑप्शन इज डी, बेरियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ब्राउन इन कलर। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे थे तो उसी में हमें ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही थी। तो वो ब्राउन गैस क्या है। ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ए जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं वो वाली, या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस इवॉल्व होती है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपके NCERT बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट टू गैसेज आर इवॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो कौन सी दो गैसें इवॉल्व होती है जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस आती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आती है। तो कौन सी वो दो गैसेस है जो आती है। बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस विच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रही है। स्टूडेंट मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ाया था चैप्टर में तब मैंने आपको बताया था हम किसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और किसे हम रिडक्शन कहते हैं और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होता है हमें कैसे बताएंगे एक रिएक्शन में। अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन और उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वो रिड्यूस्ड हो गया। वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन करा या हाइड्रोजन लूज़ करा तो हम उसे क्या कहते हैं वो रिड्यूस्ड, वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोडियम पहले न्यूट्रल था, उसके बाद न्यूट्रल था तो कोई चार्ज नहीं था। वैसे ऑक्सीजन भी यहाँ पर न्यूट्रल था लेकिन दो सोडियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया और सोडियम पे क्या हो गया, +1 चार्ज आ गया। तो सोडियम ने क्या करा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसे और ऑक्सीजन ने क्या करा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया रिड्यूस हो गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन गेटिंग रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है जब हमने फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन फॉर्म हुआ।
तो हमें बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन की किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने अपने 15 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको सारे MCQ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल आपको अगर किसी MCQ में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।